ये भगवान बद्री विशाल का मंदिर है, यानी बद्री का आश्रम, यानी बद्रीनाथ धाम। और ये जिस पर्वत पर ये मंदिर स्थापित है वह है नारायण मंदिर। और उसके ठीक सामने अब आपको दिखेगा ये है नर पर्वत। नर और नारायण दोनों ने यहाँ पे तपस्या की थी और बीच में बहती है अलकनंदा नदी। अलकनंदा नदी गवाह है दोनों की तपस्या की। यानी अलकनंदा के जो सामने आप दिख रहे हैं वो है नर पर्वत और मंदिर की तरफ जो पर्वत है वो है नारायण पर्वत, नर नारायण। इसी मुद्दे पर मैं विस्तार से आपको बताऊंगा और यह है मेरी बद्रीनाथ धाम यात्रा की अगली सीरीज। जय हिमालय, जय भारत। संसार भर में हिमालय लोग यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, आप सभी का स्वागत है। और मैं हूं भारत की राजधानी नई दिल्ली से डॉक्टर हरिश्चंद्र लखेरा। तो आइए नर और नारायण मंदिरों की कथा सुनते हैं। आप बद्रीनाथ धाम यात्रा पर जा रहे हैं, तो जब भी आप बद्रीनाथ धाम में पहुंचेंगे तो इन पर्वतों को देखिएगा, आपको लगेगा कि दोनों आज भी तपस्या कर रहे हैं। और ये है भगवान बद्री विशाल का मंदिर, बद्री का आश्रम, यानी बद्रीनाथ धाम, और इन्हें कहते हैं बद्री विशाल। यह कथा जो भी मैं बताऊंगा वह पौराणिक काल से जुड़ी है, यानी पुराणों में जो भी कथाएं हैं वह मैं आपको बताऊंगा। कथा यह है कि सतयुग में भगवान वासुदेव के 4 अवतार हुए, जिनके नाम नर, नारायण, हरि और कृष्ण थे। इन चारों में से अविनाशी नारायण और नर बद्रिकाश्रम में जाकर एक सुवर्णमय रथ पर स्थित होकर घोर तपस्या करने लगे। श्री भागवत में कई स्थानों पर नर नारायण का उल्लेख है। देवी भागवत के 4th स्कंद में तो नर नारायण की लंबी कथा है। वहाँ नर नारायण और हरि और कृष्ण 4 भाई बताए गए हैं। हरि और कृष्ण के संबंध में बताया गया है कि वे पहले ही तपस्या करने चल दिए थे। नर और नारायण अपनी माता मूर्ति देवी की आज्ञा से तपस्या करने के लिए गए थे। दक्ष प्रजापति की 16 पुत्रियों में से 13 का विवाह धर्म से हुआ था। इनमें से सबसे छोटी कन्या मूर्ति देवी थी। मूर्ति देवी के गर्भ से ही नर नारायण पैदा हुए थे। यह भी कहती हूँ कि धर्म के बारे में बता दूं कि ब्रह्मा जी के पुत्र धर्म यानी धर्मराज और उनकी पुत्री मूर्ति देवी यानी हिमवान की पुत्री थी, और उन्हीं के गर्भ से पैदा हुए थे नर और नारायण। दोनों भाइयों ने हिमालय के गंधमादन पर्वत क्षेत्र, जो कि आज का बद्रीनाथ क्षेत्र है, वहाँ तपस्या की थी। नर और नारायण ने बद्री वन यानी बद्रिकाश्रम में एक पवित्र बद्री पेड़ के वृक्ष के नीचे हजारों वर्षों तक तपस्या की। बद्री यानी बेर, आप मैदानों वाला बेर मत समझिए। पहाड़ों में एक घिंगारू होता है, उसे वहाँ बेर ही कहा जाता है। तो वहाँ पे बेर की झाड़ियाँ थी, पेड़ भी कहेंगे या छोटी छोटी झाड़ियाँ। दोनों भाइयों का तप इतना तीव्र था कि इससे पूरे ब्रह्मांड में कंपन होने लगा। इंद्र को डर लगा कि दोनों कोई नया देवता बनकर उनका सिंहासन छीन लेंगे, इसलिए देवराज इंद्र ने सुंदर अप्सराओं को भेजकर उनकी तपस्या भंग करने की कोशिश की। लेकिन नर नारायण इतने समाधिस्थ थे कि अप्सराओं का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। नारायण ने अपनी तपोबल से एक सुंदर स्त्री उर्वशी को रचा और इंद्र को भेज दिया, ताकि इंद्र का घमंड चूर हो जाए और वे शांत हो जाए। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव भी वहाँ प्रकट हुए थे। नर नारायण ने केदार क्षेत्र में शिवलिंग की स्थापना की, जो बाद में केदारनाथ बना, और बद्री क्षेत्र में विष्णु भगवान की पूजा स्थापित की। अब सवाल है कि नर नारायण पर्वत कैसे बने। भगवान विष्णु के इन 2 रूपों की याद में ही बद्रीनाथ धाम के ठीक सामने जो 2 विशाल पर्वत खड़े हैं, यानी एक में जहाँ पर बद्री का आश्रम है यानी बद्रीनाथ मंदिर है, और सामने जो पर्वत, उन्हें नर पर्वत और नारायण पर्वत कहा जाता है। नर पर्वत यानी मानवीय पक्ष का प्रतीक है और नारायण पर्वत यानी दिव्य पक्ष का प्रतीक है। ये दोनों पर्वत बद्रीनाथ मंदिर को अपनी गोद में लिए हुए हैं। इनके बीच से अलकनंदा बहती है, जो उनकी तपस्या की साक्षी मानी जाती है। मंदिर ठीक इन्हीं 2 पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में है।
कहते हैं कि कलयुग के अंत में दोनों पर्वत एक हो जाएंगे और तब बद्रिकाठ धाम का और अधिक दिव्य रूप प्रकट होगा। नर नारायण का अवतार द्वापर युग में अर्जुन नर और भगवान श्री कृष्ण नारायण के रूप में हुआ। महाभारत युद्ध में भी वे साथ रहे और धर्म की स्थापना की। बद्रीनाथ में आज भी मंदिर के गर्भगृह में बद्रीनारायण भगवान विष्णु की मूर्ति के साथ नर नारायण की स्मृति जुड़ी है और पास में चारण पादुका का नामक स्थान है जहां इनके चरण चिन्ह अंकित हैं। अंत में यही कहें कि नर नारायण पर्वत हमें सिखाते हैं कि नर यानी मानव और ईश्वर यानी नारायण एक ही सत्य के दो पहलू हैं। जब दोनों साथ तप करते हैं तो सृष्टि का कल्याण होता है। बद्रीनाथ इसी संदेश का जीवंत प्रतीक है जहां मानव और दिव्य का मिलन होता है। आप यदि बद्रीनाथ धाम यात्रा पर जा रहे हैं तो इन दोनों पर्वतों को ध्यान से देखिए और ऐसा लगता है मानो वे आज भी तपस्या में लीन हैं। ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में अवश्य लिखें। जल्दी आऊंगा इस तरह की गाथाओं के साथ। तब तक जय हिमालय, जय भारत। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।